अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल हसन ज्ञान। आज के प्रोग्राम अंदर की खबर में हम बात करेंगे इंडिया चाइना विवाद की और गलवान घाटी की। गलवान घाटी में शहीद हुए हमारे 20 सैनिकों की गोदी मीडिया के सेना पर उठाए सवाल पर और अंधभक्तों के चाइना विरोध पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले उन वीर सैनिकों को मेरा नमन जिन्होंने देश के लिए अपना लहू बहाया और जान दे दी। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मोदी जी बस आएंगे और सिर्फ मुंह की करके चले जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। आए, आत्मनिर्भर होने का ज्ञान दिया और चले गए, और अंधभक्त उनकी बात सुनकर तुरंत सड़कों पर निकल आए और बच्चों के खिलौने जलाने लगे, और ये भूल गए कि जेब में चाइना का 20,000 का मोबाइल है। देशभक्ति ये नहीं है 2 रुपए का सामान जलाओ और जेब में चाइना का मोबाइल रखो। अगर हिम्मत है तो टर्की की जनता की तरह करो, जैसे उन्होंने अमेरिका के विरोध में आईफोन तक तोड़ दिया था। लेकिन तुमसे न हो पाएगा, क्योंकि तुम देशभक्त नहीं मोदी भक्त हो। दूसरी तरफ देखिए तो केंद्रीय मंत्रियों को काम करने की जगह विपक्ष पर ही हमलावर हो गए, जैसे कि विपक्ष चीन से मिलकर के भारत पर हमला करवा रहा हूँ। लेकिन अपना वक्त भूल गए जब राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद सिर्फ चीन की घुसपैठ पर चूड़ियाँ पहनने की बात करते थे, बड़े बड़े ज्ञान देते थे। आज का बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार ने अपने आत्मनिर्भर अभियान को सफल बनाने के लिए 20 सैनिकों की हत्या करवा दी, या फिर बिहार इलेक्शन और मध्य प्रदेश का बाई इलेक्शन को देखते हुए ये कांड करवाया गया है? इसका सरकार जवाब दे, क्योंकि जब देश में इलेक्शन आते हैं देश का जवान कहीं ना कहीं मारा जाता है, वो चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो या चीन का, या फिर कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था का जो हाल हमारी सरकार ने कर दिया है, उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। कोई जवाब है प्रधानमंत्री जी? क्या हुआ उस डीसीपी देवेंद्र सिंह का, जो आतंकियों के साथ पकड़ा गया और उसने पकड़ने वाले अधिकारी से कहा खेल ना खराब करो? आज तक इस सरकार ने ये खेल को रचने वाले को न पकड़ा और न बताया वो कहाँ है। गोदी मीडिया तो जैसे भूल गई, लेकिन देश नहीं भूला। सवाल आज भी हैं और उठते रहेंगे। इस सरकार के पिछले 6 साल का इतिहास देखें तो चाहे वो पुलवामा हो या उरी का हमला, देश में उस समय कोई ना कोई इलेक्शन था। जिस वक्त हमारे जवान मारे गए, ये सरकार कहती है कि अंधभक्तों से आत्मनिर्भर हो जाओ, और खुद चीनी कंपनियों को ठेके देती है और FDI को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री जी ने तो 6 सालों में FDI लाने के लिए जितनी विदेश यात्राएं करी हैं, शायद 70 सालों में सारे प्रधानमंत्रियों की यात्राओं से ज्यादा होंगी। और मिला क्या? कुल मिलाकर के ठेंगा। सबने ठेंगा दिखा दिया। क्या करते हो? नया शगुफा ले आए। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आत्मनिर्भर ही बनाना था तो क्यों फूंक दिया देश का हजारों करोड़ रुपया? जवाब दीजिए। आज के वक्त अगर आप देखें तो चीनी कंपनियों का किस तरह मकड़ जाल देश में फैला हुआ है। जितनी भी बड़ी स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनमें ज़्यादातर में चीनी का पैसा लगा हुआ है, और उन्हीं को बढ़ावा हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के जितने स्टार क्रिकेटर हैं वो सब लगे हैं बढ़ावा देने में। पहले आप तो आत्मनिर्भर हो जाओ, फिर हमें ज्ञान देना। जनता आत्मनिर्भर हो जाए, नाम गिनाया जाए तो हज़ारों कंपनियां भारत में बड़ा व्यापार कर रही हैं, जिनमें पेटीएम, जिसका प्रचार तो खुद प्रधानमंत्री जी करते हैं। तब कहाँ थी आत्मनिर्भरता? जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें चीन का दुनिया भर पैसा लगा हुआ है। लानत है भाजपा और भाजपा के मंत्रियों और नेताओं पर। आज JP नड्डा जी भाजपा के अध्यक्ष हैं, ट्वीट करके कहते हैं कि अगले 2 दिन तक कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं करेंगे और कोई वर्चुअल रैली नहीं करेंगे। तो उनसे मेरा कहना है कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कम 13 दिन का तो शोक मना लेते। और संबित पात्रा जी तो महान है, उन्होंने तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछने को उन पर हमले की बात बता डाला। डूब मरो चुल्लू भर पानी में।
उनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो विपक्ष या जनता तो क्या चीनी राष्ट्रपति से जाकर के पूछेंगे? गोदी मीडिया का क्या कहना, उसने तो सारी हदें ही पार कर दी है। आज तक और रिपब्लिक भारत ने सेना ही को इस जघन्य हत्या का जिम्मेदार बता दिया है और सारे सवाल विपक्ष से पूछने लगे। जानो विपक्ष ने ही चीन के साथ मिलकर के हमला कराया हो। और राहुल गांधी जी जब इनसे सवाल उठाते हैं कि क्यों नहीं दी इन सैनिकों को इजाजत। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहाँ छुप गए हैं? आप बाहर आइए। अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं। कभी कभी मन करता है कि केंद्र में बैठी सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। मोदी जी ने जितना इस देश का नुकसान किया है उससे 2 गुना ज्यादा नुकसान आप जैसे गोदी मीडिया ने इस देश का किया है। गोली चलाने की तो सारे भाजपाई मंत्री अगल बगल झांकने लगते हैं। न रक्षा मंत्री के पास कोई जवाब है, न विदेश मंत्री के पास, और हमारे सेना के कर्नल जी के पास भी कोई जवाब नहीं। 1996 का जो पैक्ट हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में कि बॉर्डर पर बातों से मसले को सुलझाया जाएगा, न कि गोलीबारी से, लेकिन उसकी अनुच्छेद 6 में भी ये भी लिखा हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़ती है और सैनिकों को अपने जान पर खतरा महसूस होता है तो वो गोली चला सकते थे। पता नहीं इन्होंने सिर्फ कंधे पे बंदूक दे दी थी या उनमें गोलियां भी थीं। अगर शायद गोलियां होती तो वो भी पलटवार करते, लेकिन अब किसकी कमी थी? सेना अध्यक्ष की कमी थी या हमारे सरकार की? लेकिन जवाबदेही तो सरकार की बनती है कि वो बताए कि क्यों नहीं चलाई इन सैनिकों ने उनके ऊपर गोलियां जब उनके जान पर बनाई थी। इससे तो ये लगता है कि सरकार ने सिर्फ कंधे पर बंदूक दे दी थी और कारतूस घर में रख ली थी। और सवाल पूछने पे तिलमिला जाते हैं। विपक्ष तो सवाल करेगा ही, जनता सवाल करेगी ही, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और उधर नेपाल को देख लीजिए, नेपाल ने अपने दोनों सदनों से बिल को पास करा लिया और तीनों जगहों को जो विवादित स्थान थे उनको अपने नक्शे में सम्मिलित कर लिया। और साथ में पामल करके एक जगह है जहां भारत सड़क बना रहा है अमरनाथ के लिए, उस जगह पे अपने नेपाल ने पहली बार अपनी सेना बैठा दी है। उसने बता दिया कि ये बॉर्डर है और ये हिस्सा हमारा है। और भारतीय मंत्री, रक्षा मंत्री हो या विदेश मंत्री, और चाहे अपने प्रधानमंत्री, तीनों न बचा पाए वो 3 जगहों को। और वो नेपाल जैसा देश भी हमसे छीन करके ले गया। न इनसे काठमांडू से तालमेल बैठ रहा है, न इनसे बीजिंग से। नेपाल के लिए ये ऐसा कहते थे कि रोटी बेटी का साथ है, लेकिन रोटी बेटी ने इनकी बैंड बजा दी और तीनों विवादित हिस्से अपने कब्जे में ले लिए और नक्शे में भी दिखा दिया। और साथ साथ में सेना भी तैनात कर दी। और बीजिंग के साथ इनका रिश्ता तो इतना घनिष्ठ था, झूला झूलते थे, दोस्ती निभाते थे, आना जाना था, घर जैसा था। और घर उसी ने इनकी पीठ पे झोरा भोग दिया और आज इनके जवाब नहीं देता बन रहा है, बगले झांकते फिर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी देश की जनता को आत्मनिर्भर होने का ज्ञान बांट रहे हैं। अरे सही जवाब दीजिए। आज जवाब मांग रही है जनता और आपको जवाब देना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। जनता सड़कों पे आएगी और आपसे पूछेगी कि क्या करा आपने, क्यों नहीं दिया जवाब। अगर आपसे जवाब नहीं बनता तो सरकार छोड़ दीजिए और जाइए गुजरात, बैठिए वहाँ। आपके प्रधानमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं रह गए हैं आप। उधर चीन की सुनो तो वहाँ के विदेश मंत्रालय ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बताया कि उनका एक भी सैनिक हताहत नहीं हुआ। और यहाँ गोदी मीडिया 46 को मार करके मोदी सरकार को मेडल पहनाने की तैयारी में। क्या खूब न्यूज़ देते हैं, जैसे अंधभक्त वैसी न्यूज़ एजेंसियाँ। क्योंकि इन अंधभक्तों की आंखों पर सांप्रदायिकता की ऐसी पट्टी बंधी है जिसे चाह करके भी नहीं हटा पा रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ समझ करके ये
सिर्फ मुंह की कर रहे हैं। चाहिए खून का बदला खून और सभी तरह का व्यापार पे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध। तब हम भी चीन का सामान नहीं खरीदेंगे और करेंगे उसका विरोध। और आखिर में देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि कुछ ठोस करिए। देश का बच्चा बच्चा आपके साथ है। हमें बदला चाहिए, आपको लेना होगा और चीन को सबक सिखाना होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और एक बार फिर से देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।